नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनातन भक्ति मंच। आप सभी भक्तों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में माता दुर्गा देवी के 8वें स्वरूप माता महागौरी के पूजन विधि, माता के इस स्वरूप के पूजन से मिलने वाले सिद्धियां एवं दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के बारे में बताया गया है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन का विधान है। इस अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि पर्व में दुर्गा अष्टमी का महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा अष्टमी को माता की उपासना से जातक के पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। माता दुर्गा देवी अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। यदि मनुष्य पूरे विधि विधान से माता की पूजा करते हैं तो भक्त के बेरोजगारी संबंधी समस्या दूर हो जाती है, धन की परेशानी दूर हो जाती है तथा जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी व्रत परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली तथा धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी तिथि को मां जगदम्बा की पूजा करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता महागौरी के पूजन करने से भक्त के सारे रोग मिट जाते हैं तथा धन वैभव की उन्नति होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, मनुष्य इत्यादि सभी अष्टमी तथा नवमी तिथि को ही माता की आराधना करते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार इसी तिथि को मां दुर्गा देवी ने चंडमुंड राक्षसों का वध किया था। इसलिए माता दुर्गा का एक और नाम चामुंडा देवी प्रसिद्ध हुआ। इसलिए भी दुर्गा अष्टमी तिथि का महत्व सबसे अधिक हो जाता है। अतः इस तिथि को पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इस दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पहले माता का ध्यान करें। उसके बाद षोडशोपचार करके कलश पूजन करें। माता को भोग लगाएं। भोग में हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प, गंगा जल, धूप, दीप से माता का पूजन करें। फिर सप्तशती का पाठ करके अंत में आरती इत्यादि करने के बाद माता से क्षमा मांग लेना चाहिए। इस तिथि को माता के पूजन में नारियल का भोग भी लगाया जा सकता है, परंतु इस दिन नारियल को खाना निषेध माना गया है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नारियल को खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। महादुर्गा अष्टमी तिथि के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अब आगे जानते हैं कि माता का महागौरी नाम कैसे पड़ा। शास्त्रों में महागौरी की 3 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ को
पति रूप में पाने के लिए कठोर तप की थी, जिससे भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती की इच्छा पूरी की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए वचन से पार्वती जी आहत होकर तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या में रहने के कारण माता पार्वती नहीं आती हैं, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शंकर उनके पास आते हैं। वहां पहुंचकर महादेव जी ने पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई देती है। उनके रूप, वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। उसी दिन से माता पार्वती महागौरी के नाम से जानी जाती है। देवी महागौरी भगवान भोलेनाथ की पत्नी होने के कारण भक्त पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं तथा भक्त के सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण कर देती हैं। माता के इस स्वरूप के पूजन से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि वीर हनुमान को भी माता महागौरी से ही सभी 8 सिद्धियां तथा 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। जो मनुष्य सच्चे मन से पवित्र होकर श्रद्धापूर्वक 9 दिनों तक पूरी निष्ठा भाव से नियमानुसार व्रत का पालन करता है, उससे माँ दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित वरदान देती हैं। जय माँ दुर्गा देवी।